और इस वक्त देश में बहुत चर्चा है इस बात की कि कुछ लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना का इन्फेक्शन हो रहा है। एक्टर परेश रावल ने 9 मार्च को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी, लेकिन उन्हें कोरोना हो गया। इसी तरह जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 2 मार्च को ली थी और 28 दिन बाद वो आज कोरोना पॉजिटिव हो गए। लखनऊ पीजीआई के एक डॉक्टर का वीडियो काफी चर्चा में रहा, जिसमें दावा किया गया था कि डॉक्टर और उनकी वाइफ कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे, इसके बाद भी उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन हो गया। तो इसलिए कई लोग पूछ रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन का फायदा क्या है। अगर वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना हो गया तो फिर वैक्सीन लगवाने का मतलब क्या है, वैक्सीन किस काम की? तो मैं आपको बता दूं कि कोरोना से वैक्सीन ही आपको बचाएगी। वैक्सीन लगने के बाद भी जिन लोगों को कोरोना हुआ उनका रक्षा कवच भी वैक्सीन ही है। और आज हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली और इसके बाद उन्होंने भी बताया कि वैक्सीन लगवाने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको कोरोना हो ही नहीं सकता। कुछ लोगों को हो सकता है, लेकिन वैक्सीनेशन इस बात की गारंटी है कि कोरोना वायरस आपका ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आप सेफ हैं। वैक्सीन आपके शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत पैदा करती है। वायरस अटैक करेगा, इन्फेक्शन अगर हो गया तो ना आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी ना वेंटिलेटर की। वैक्सीन लगने के बाद कोरोना आपके लिए एक साधारण फीवर की तरह होगा। अगर हो भी गया तो बिना हॉस्पिटल जाए आराम से घर बैठे आप ठीक हो जाएंगे। ये बहुत रेयर जैसी पोजीशन होती है कि वैक्सीन लगने के बाद भी हो गया, लेकिन अगर हो भी जाता है तो कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। ये समझने की कोशिश करिए कि जो वैक्सीन है इसका जो है, जहां एक तरफ ये हमें प्रोटेक्शन और हमारी सुरक्षा को स्ट्रेंथन करती है, दूसरी तरफ वैक्सीन लगने के बाद अगर आपको कोविड मान लीजिए होने की संभावना भी होती है तो शायद कोविड के कारण उसके गंभीरता की ओर बढ़ने की संभावना, हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावना, आईसीयू में जाने की संभावना, वेंटिलेटर पर जाने की संभावना, प्राणों को बड़े पैमाने पर खतरा होने की संभावना, ये सारी संभावनाएं जो है वो बहुत नगण्य हो जाती हैं।